श्री राधे दोस्तों, आज की वीडियो में एकादशी व्रत की कथा, एकादशी व्रत का महात्म्य बताने वाली हूँ, क्योंकि आज है उत्पन्ना एकादशी और जो भी भक्तजन एकादशी का व्रत रखते हैं उनके लिए ये व्रत कथा सुनना ज़रूरी है, क्योंकि व्रत के बिना कोई भी कथा सुने बिना कोई भी व्रत पूरा नहीं होता है। इसलिए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और व्रत कथा प्रारंभ करते हैं। जय श्री राधे। उत्पन्ना एकादशी व्रत महात्मा। मार्गशीर्ष मास, कृष्ण पक्ष। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनम हरि। पावन क्षेत्र नैमिषारण्य में एकत्रित विप्रो से सूत जी बोले कि हे विप्रो, इस एकादशी का महात्म वर्णन विधिवत भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के समक्ष किया था, जो अति उत्तम है। इस तिथि को एकादशी देवी का जन्म हुआ था, इसीलिए इसका नाम उत्पन्ना एकादशी पड़ा है। जो कोई भी एकादशी की उत्पत्ति से संबंधित इस कथा को सुनता है, वह संसार के सुखों को भोग कर अंत में भगवान विष्णु के धाम बैकुंठ लोक को जाता है। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। उस समय जैसा धनुर्धर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, वैसा मैं आपको बताता हूँ। अर्जुन ने पूछा कि हे जनार्दन, इस एकादशी का क्या महात्म्य है, इसका क्या फल मिलता है? साथ ही यह भी बताइए कि यह व्रत किया कैसे जाता है। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, तुम मेरे प्रिय हो और तुमने ये अति उत्तम प्रश्न किया है, सो उसका उत्तर भी एकाग्रचित्त होकर सुनो। हे पार्थ, हेमंत ऋतु के समय जब कल्याणकारी मार्गशीर्ष मास आए, तब उसके कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को यह व्रत करना चाहिए। एकादशी की पूर्व रात्रि में दातुन कुल्ला करके रात्रि में ही भोजन कर लेना चाहिए। फिर एकादशी तिथि को सवेरे संकल्पानुसार कार्य संपन्न करने चाहिए। दोपहर के समय नदी, तालाब, बावड़ी, कुएं आदि में स्नान करना चाहिए। यहाँ यह भी समझ लो कि कुएं में स्नान करना निम्न कोटि का है, बावड़ी में स्नान करना मध्यम और तालाब में स्नान करना उत्तम है, लेकिन नदी में स्नान करना अति उत्तम है। अतः नदी में ही स्नान करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ऐसे जल में जहाँ खड़े होकर स्नान करने पर जल के जीवों को पीड़ा हो तो भी पाप पुण्य एक समान होता है। जल को छानकर घर में ही स्नान करने का समान उत्तम स्नान कोई नहीं है। हे अर्जुन, स्नान करने से पहले मृतिका स्नान करना चाहिए। मृतिका यानी मिट्टी का। इसमें पूरे शरीर पर मृतिका का लेप इस मंत्र को बोल करके करना चाहिए। अश्वक्रांते रथक्रांते विष्णुक्रांते वसुंधरे, मृत के हर में पापम यनमया पूर्व संचितम। हे वसुंधरे, अश्वरथ तुम पर चलते हैं। भगवान विष्णु ने भी वामन रूप में तुम्हें अपने पैरों से नाप डाला था। हे मृत के, पिछले समय में मैंने जो भी पाप किए, पिछले जन्म में मैंने जो भी पाप किए हैं, तुम उन सब का हरण कर लो। इस प्रकार स्नानोपरांत संकल्प पूर्वक पापी, झूठे, पखंडी, पर स्त्रीगामी, चोर आदि से दूर रहे। मैथुन, निद्रा, काम, क्रोध आदि का त्याग कर दे। यदि अज्ञानतावश कोई त्रुटि रह जाए तो भगवान सूर्य देव के दर्शन कर क्षमा मांग लेनी चाहिए। फिर घर के पूजन कक्ष में धूप दीप नैवेद्य अर्पित कर भगवान विष्णु का पूजन करें। एकादशी की रात्रि में भजन कीर्तन करके ब्राह्मणों को दक्षिणा से संतुष्ट कर क्षमा मांगते हुए नमस्कार करना चाहिए। हे पांडुपुत्र, कृष्ण पक्ष व शुक्ल पक्ष की एकादशियों में भेद नहीं करना चाहिए। बताई गई विधि के अनुसार जो कोई भी व्रत को धारण करता है, उसे अतुलनीय पुण्य की प्राप्ति होती है। व्रतकर्ता को वही पुण्य मिलता है जो शंख द्वार तीर्थ में स्नान दर्शन करने से मिलता है। प्रभास क्षेत्र में सूर्य व चंद्र ग्रहण काल में स्नान करने से जो पुण्य मिलता है, वह एकादशी के व्रती को मिलता है। केदार क्षेत्र में जल सेवन से धरती पर पुनः जन्म नहीं मिलता है। जो एकादशी का व्रत करता है, उसे अश्वमेघ यज्ञ से भी 100 गुना अधिक फल मिलता है। तपस्वी जनों को अपने घर भोजन कराने वाले को जो पुण्य की प्राप्ति होती है, वह फल एकादशी के व्रतकर्ता का निश्चय ही
प्राप्त हो जाता है। वेद पाठी विप्र को 1000 गौओं का दान करने का जो फल मिलता है उससे भी 100 गुना अधिक फल एकादशी का व्रत करने वाले को मिलता है। हे कौन्तेय, 10 श्रेष्ठ विप्रों को भोजन कराने से जो पुण्य फल मिलता है उससे हजारों गुना पुण्य एक ब्रह्मचारी को भोजन कराने से मिलता है। उससे भी 1000 गुना पुण्य कन्यादान का, उससे भी 10 गुना अधिक अन्नदान का होता है। भूमिदान व कन्यादान से भी 10 गुना पुण्य विद्यादान का होता है। हे पांडुपुत्र, अन्नदान के बराबर कोई भी पुण्य नहीं है। इससे स्वर्ग में वास करने वाले पितरों की तृप्ति होती है। इस तरह जितने भी जप तप तीर्थ सेवन का फल होता है वह एकादशी के व्रत के फल के बराबर नहीं है। अतः एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत में शंख का जल सेवन करना चाहिए। एकादशी व्रत का फल 1000 यज्ञों से भी कहीं अधिक है। अर्जुन ने एकादशी की ऐसी महिमा सुनी तो उसने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे मधुसूदन, आपने एकादशी की महिमा का जो वर्णन किया है वह सब तो ठीक है, लेकिन ऐसा क्यों है? पुण्यमयी यह एकादशी उत्पन्न कैसे हुई? संसार में इतना पवित्र इसे क्यों माना गया तथा देवताओं को भी यह प्रिय क्यों है? मेरे इन संशयों का आप निवारण अवश्य करें। अर्जुन के ऐसे मनोभाव को जानकर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे कौन्तेय, ध्यानपूर्वक सुनो। यह कथा सत्य युग की है। उस समय मूर नामक एक भयंकर राक्षस था जिससे सभी देवता भयभीत रहते थे। उस दुरात्मा ने देवराज इंद्र को जीतकर उनको उनके स्थान से भगा दिया था। इस प्रकार वे पृथ्वी पर विचरण करने लगे। एक बार सभी देवता एकत्रित होकर भगवान शिव के पास गए और उन्हें अपनी व्यथा बताई। और भगवान शंकर के पास गए, उन्हें अपनी व्यथा बताई। इंद्र ने भगवान से प्रार्थना की कि हे आशुतोष, मूर राक्षस के अत्याचारों से पीड़ित होकर के देवता इस धराधाम पर विचरण करने को विवश हैं। हे प्रभु, अब हम देवता किसका आश्रय लें? तब भगवान शिव बोले कि हे देवराज, आप त्रिभुवनपति भगवान विष्णु के पास जाएं, वही आप लोगों की रक्षा करेंगे। यह सुनकर इंद्र देवताओं के साथ क्षीर सागर के तट पर गए। वहां भगवान विष्णु शेष शैया पर शयन कर रहे थे। देवराज इंद्र ने उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार करके उनकी इस प्रकार स्तुति की, हे देव स्वामी, आपको बारंबार नमस्कार है। हे असुर संहारक, हे कमल नयन, हे मधुसूदन, आप हमारी रक्षा करें। हे जगतपति, सभी देवता असुरों से भयभीत होकर आपके शरणागत हैं। आप ही सृष्टि के रचयिता, पालनहार, संहारक, देव सहायक, शांतिदाता, आकाश व पाताल हैं। आप ही सर्वस्व है। हे प्रभु, हम आपकी शरण में आए हैं। राक्षसों ने हमें स्वर्ग से खदेड़ दिया है, अब आप हमारी रक्षा कीजिए। देवराज इंद्र की ऐसी भावपूर्ण स्तुति सुनकर भगवान विष्णु बोले कि हे देवताओं, वह असुर कैसा है, उसका रूप बल कैसा है, वह रहता कहाँ है, यह सब मुझे बताओ। तब इंद्र ने कहा कि हे प्रभु, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंश परंपरा में नाड़ीजंग नामक असुर हो चुका है, जो अति भीषण था। उसी का पुत्र मूर है। वह अपनी राजधानी चंद्रावती में रहता है। उसने देवताओं को हराकर स्वर्गलोक से खदेड़ दिया है और इंद्रासन पर दूसरे इंद्र को बैठा दिया है। इसी तरह वह स्वयं अग्नि, यम, वरुण, सूर्य, चंद्रमा बनकर पृथ्वी को तपा रहा है तथा मेघ बनकर के जल बरसाता है। अंतः हे प्रभु, आप उस राक्षस का वध करके देवताओं को उनका अधिकार वापस दिलवाइए। देवराज इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले कि हे देवताओं, मैं तुम्हारे शत्रुओं का शीघ्र ही संहार करूंगा। ऐसा कहकर वह क्रोधित होकर चंद्रावतीपुरी में गए। उनके साथ देवता भी थे। सबने देखा कि उस समय मूर बार बार गरज रहा था। उससे भयभीत होकर देवता दोनों दिशाओं में भाग छूटे। वह असुर भगवान विष्णु को भी ललकारने लगा। तभी भगवान विष्णु के नेत्र क्रोध के कारण लाल हो गए। वे बोले कि अरे दुष्ट, मेरी इन भुजाओं को देख। ऐसा कहते हुए वे दिव्य बाणों से मूर राक्षस को
राक्षस के सामने पहुंचे और चुन चुनकर असुरों का संहार करने लगे। उन्होंने असुर सेना पर चक्र का प्रहार करके राक्षसों को तितर बितर कर दिया। अनेक राक्षस मारे गए। काफी समय दोनों में मल्ल युद्ध होता रहा। अंत में भगवान विष्णु विश्राम करने के लिए बद्रिका आश्रम चले गए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे कौन्तेय, यहाँ सिंहवती नामक एक गुफा में भगवान विष्णु जाकर सो गए। उस गुफा में एक ही दरवाजा था और वह 12 योजन लंबी थी। वह राक्षस भी उनके पीछे पीछे गुफा में जा पहुंचा। वहां पहुंचकर राक्षस सोचने लगा कि यह दानवों के लिए कंटक है और मैं निश्चय ही इसे मार डालूंगा। जब राक्षस ऐसा विचार कर रहा था तब भगवान विष्णु के शरीर में से एक दिव्य कन्या अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए प्रकट हुई। विष्णु के अंश से उत्पन्न वह दिव्य कन्या बल पराक्रम से युक्त थी। उस कन्या को देख वह राक्षस उससे युद्ध करने लगा। कन्या ने क्रोधावेश में राक्षस के अस्त्र शस्त्रों को खंडित कर दिया और तोड़ दिया। वह दैत्य इतने पर भी कन्या से मल्ल युद्ध करने लगा, लेकिन कन्या ने उसे धक्का मारा तो वह मूर्छित हो गया। जब राक्षस की मूर्छा टूटी तो दिव्य कन्या ने अपनी तलवार से उसका शीश काटकर उसे यमपुरी पहुंचा दिया। अन्य राक्षस पाताल को चले गए। जब भगवान विष्णु की नींद टूटी तो उस राक्षस को मरा हुआ देखकर आश्चर्यचकित रह गए। वह सोचने लगे कि इस असुर को किसने मारा है। तब वह दिव्य कन्या हाथ जोड़कर बोली कि हे प्रभु, यह राक्षस आपका वध करना चाहता था, तभी आपके शरीर से उत्पन्न होकर मैंने इसका वध कर दिया। तब भगवान विष्णु बोले कि हे कन्या, तूने इसका वध किया है, अंत मैं तुझ पर अति प्रसन्न हूँ। तूने तीनों लोकों को सुखी कर दिया है। अब तू अपनी इच्छा के अनुसार वर मांग। यह सुनकर वह कन्या, जो एकादशी देवी थी, बोली कि हे प्रभु, आप मुझे ये वरदान दे दो कि जो कोई भी मेरा व्रत रखेगा उसके सभी पाप नष्ट हो जाएं और वह स्वर्ग में वास करे। मेरे व्रत का आधा फल रात्रि को तथा आधा फल एक समय भोजन करने वाले को मिले। जो मनुष्य श्रद्धा भाव से मेरा व्रत करे उसे आपका लोक प्राप्त हो। जो कोई भी मेरा व्रत करे उसे आपका लोक यानी कि बैकुंठ लोक प्राप्त हो। इसके अतिरिक्त जो मेरे वाले दिन व रात्रि में एक बार भोजन करे वह धन्य धान्य से परिपूर्ण रहे। तब भगवान विष्णु बोले कि हे कल्याणी, जैसा तूने कहा वैसा ही होगा। हे कन्या, तेरा जन्म एकादशी तिथि को हुआ है, अतः तेरा नाम भी एकादशी ही होगा। जो भी मनुष्य तेरे वाले दिन को व्रत करेगा उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे, अंत में वह मोक्ष को पाएगा। तू मुझे अति प्रिय है, तेरे व्रत का फल सभी तीर्थों व दानों के फल जैसा होगा। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। एकादशी भी भगवान के ऐसे वचनों को सुनकर अति प्रसन्न हुई। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे कौन्तेय, यह मैंने तुम्हें एकादशी की उत्पत्ति से संबंधित व्रत बताया है। एकादशी पाप नाशिनी व सिद्धिदायिनी है। जो व्यक्ति एकादशी का उपवास करता है वह बैकुंठ धाम को जाता है। जो कोई एकादशी महात्म का पाठ करता है उसे 1000 गौओं के दान का फल मिलता है। जो कोई दिन या रात में एकादशी महात्मा को केवल सुनता है वह ब्रह्म हत्या के दोष से भी मुक्त हो जाता है। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एकादशी माता की जय।